गांव की हालत अब किसी बुरे सपने जैसी हो चुकी थी और बीच में अकेले बैठा ज्ञान भाई और दिल में सिर्फ एक नाम, रेस्टार। उधर किनारे पर रखी लकड़ी की कुर्सी पर रेस्टार आराम से बैठा था। उसके पास एक लड़की बैठी थी और सामने कुछ लड़कियां संगीत पर नाच रही थी। रेस्टार जिंदगी के मजे ले रहा था। उसे यह तक नहीं मालूम था कि उसके पीछे उसका गांव नरक बन चुका है। रेस्टार के जाते ही जितने भी माफिया गैंग के बड़े बड़े गुंडे थे, उन्होंने पूरे इलाके में अपना आतंक मचा दिया। जहां देखते मारते, जो मिलता खत्म कर देते। अब ज्ञान भाई अकेला पड़ चुका था। रेस्टार की टीम के जितने भी मेंबर्स थे, वही अब अपनी असली औकात दिखाने लगे। एक एक कर सब दुश्मनों के साथ मिल गए। ज्ञान भाई को अब कोई नहीं पहचानता था। सबने उसे धोखा दे दिया। एक रात माफिया गैंग के कुछ गुंडे गांव में दाखिल हो रहे थे। अंधेरे में अचानक उनके सामने एक परछाई खड़ी हो गई। एक नकाब पहना हुआ आदमी। वे कुछ समझ पाते उससे पहले कुछ ही मिनटों में सब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। पर उस नकाबपोश का नाम, चेहरा, पहचान किसी को नहीं पता। जब गुंडे अपने सरदार के पास जाकर कहने लगे, सर पता नहीं वो कौन था, पर कुछ ही पलों में हमारी हालत खराब कर गया। सरदार की आंखों में पहले हैरानी, फिर डर उतर आया। उधर ज्ञान भाई गांव के खंडहरों के बीच अकेले बैठे हुए रेस्टार को याद करते हुए रो रहे थे। तभी उनका एक आदमी भागता हुआ आया। ज्ञान भाई, किसी ने माफिया गैंग को बुरी तरह पीटा है। गांव के लोग कह रहे हैं कि वह नकाबपोश हमारी जान बचा रहा है। ये सुनते ही महीनों बाद पहली बार ज्ञान भाई के चेहरे पर खुशी की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। उनकी आंखों में उम्मीद जागी। शायद कोई तो है जो गांव के लिए लड़ रहा है। पूरा गांव अब सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, नकाबपोश हमारे रक्षक। दृश्य बदलता है। एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। वही नकाबपोश जोर जोर से हंस रहा है। उसकी आवाज में दर्द भी था और बदला भी। वह चिल्लाता है, अब शुरू होगा मेरा आतंक। मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा। ये पूरी माफिया गैंग खत्म होगी अब। उसकी हंसी हवाओं में गूंजती है और एक नए आतंक का जन्म होता है।